हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म आध्यात्मिक और ज्योतिष की जितने भी ये ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, राशि हैं, लगन हैं, इस सब के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने के लिए ये चैनल है। आप हमारे चैनल को देखें, वीडियो देखें, पसंद आता है तो आप अपने मित्रों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पुश बटन अवश्य दबाएं ताकि हमें थोड़ा उत्साह मिलता रहे और हम उसी जोश के साथ आपको निरंतर ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराते रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। हो गया। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष का जो ज्ञान का हमारा ये चैप्टर चल रहा है, इसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा नक्षत्र के बारे में जानकारी दूंगा कि नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र से हमें क्या फ़ायदा है और नक्षत्र से क्या विचार करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात होती है कि नक्षत्र क्या है, नक्षत्र का मतलब क्या है, नक्षत्र क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, नक्षत्र से हम क्या देखते हैं और नक्षत्र के बारे में जो जानकारी है उससे हम किस तरीके से अपने भविष्य को और एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो ये मेरा जो चैनल है आपके सामने, ज्योतिष सेवा आपके द्वार। आपने बहुत सारी वीडियो मेरे अपलोड हैं यूट्यूब पर, आपने देखे होंगे। बहुत मित्रों ने उसको सब्सक्राइब भी किया है, बहुतों ने लाइक भी किया है, हज़ारों की तादाद में लोग उसको देख रहे हैं और उसका ज्ञान का लाभ उठा रहे हैं। तो मेरी आपसे निवेदन है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखता है इसको सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ उसको लाइक करें और मेरा वीडियो देखें और मुझे कमेंट जरूर करें। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे को आप कम से कम थैंक यू तो बोल सकते हैं, धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं। और अगर आपको कोई सुझाव है किसी तरीके का तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। आपका सुझाव मानने लायक होगा, जरूर माना जाएगा। सिर माथे पर आपका सुझाव है, आपके बहुमूल्य सुझाव का हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। तो मित्रों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा नक्षत्र। नक्षत्र के बारे में आप सामने चार्ट देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ नक्षत्र परिचय। पहला नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती और एक 28वां नक्षत्र होता है अभिजीत नक्षत्र होता है। तो मेन रूप से तो हमारे 27 हमारे काम करते हैं, लेकिन अभिजीत नक्षत्र का बहुत बड़ा मुहूर्त है। अगर कोई महत्व कहीं भी नहीं निकल रहा हो तो ये रेवती, ये शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद के बीच में 19 घटी का बनता है। तो इसमें भी हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। बड़ा शुभ मुहूर्त है ये, और ये श्री हरि विष्णु का मुहूर्त कहते हैं इसको। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नक्षत्र क्या होते हैं, नक्षत्र की जानकारी दे रहे हैं आज की वीडियो में आपको। तो नक्षत्र का अर्थ क्या है? नक्षत्र ज्योतिष जो शब्द है ये नक्षत्र नाम का, ज्योतिष में विशेष रूप से ये वैदिक ज्योतिष में इसको हम चंद्र जो भाग है उसका प्रतिनिधित्व करता है। हमारी जो कुंडली में चंद्रमा होता है तो नक्षत्र जो है उसका ही प्रतिनिधित्व करता है। उसके चंद्रमा का एक भाग है कि चंद्रमा जो है 27 दिन के अंदर इन 27 नक्षत्रों पर विचरण करता है गोचर में। 2.25 दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र को पार करता है। कोई सा भी नक्षत्र हो 2.25 दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। आपने देखा होगा नक्षत्र में जिस पे चंद्रमा होता है उसके हिसाब से ही बच्चे का नामकरण होता है और उसका जो चरण होता है उसी चरण पर बच्चे का नामकरण किया जाता है। तो ये चंद्रमा है, ये नक्षत्र इसी के भाग हैं। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कुल 360 जो हम ये अंश हैं वो हम समावेश किए हुए हैं। जो हमारी परिधि है, जो व्रत है हमारा 360 अंश का है। आपको मैंने कुंडली में पहले भी बता चुका हूँ कि जो 12 भाग हैं उनको अगर 360 से हम डिवाइड करेंगे तो एक भाग का जो मान है वो 30 डिग्री आता है। तो इस प्रकार जो है हर नक्षत्र का मान भी होता है। हर नक्षत्र का मान 13.20 डिग्री का इसका मान होता है एक नक्षत्र का, क्योंकि इसको भी 360 से डिवाइड करेंगे, 27 का इसमें भाग देते हैं हम, तो 13-20 का और जो एक नक्षत्र हमारा बनता है। इसके बाद प्रत्येक नक्षत्र को हम चरण या पाद बोलते हैं, तो वो समान रूप से उनको भी विभाजित किया जाता है। मानो एक नक्षत्र 60 घड़ी चलता है, उसको अगर हम 4 जगह डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री जो है एक नक्षत्र की क्षमता आती है, एक पद की क्षमता आती है, एक चरण की
क्षमता आती है। तो इस प्रकार एक नक्षत्र में 60 घड़ी चलता है तो 15 घड़ी का उसका एक चरण नक्षत्र का होगा। तो ये सभी नक्षत्र जो है 27 होते हैं और ये सब मिल करके 360 का हमारा जो परिधि है, जो हमारा व्रत है, उस चक्र को पूरा करते हैं। तो भारतीय ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक नक्षत्र 27 घरों में से हर एक उसको घर को दर्शाता है। अगर हम पहला घर लेके चलते हैं तो उसमें भी अश्विनी नक्षत्र भी होता है, भरणी भी होता है, कृतिका भी होता है। 4 चरण अश्विनी के आते हैं, 4 चरण भरणी के आते हैं, एक चरण जो कृतिका नक्षत्र का आता है। इस प्रकार हम मेष लग्न को लेके चलते हैं या मेष राशि को मान के चलते हैं, उसमें 3 नक्षत्रों के हमें 9 चरण प्राप्त होते हैं। क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण हैं तो 9 चरण जो है वो 3 नक्षत्रों से बनेंगे। तो 4 चरण अश्विनी के आते हैं, भरणी के, और एक चरण उसमें कृतिका का आता है। तो इस प्रकार जो है 27 नक्षत्र जो है ये हमारे इन 12 ग्रहों को प्रभावित करते हैं। तो सभी जो 27 नक्षत्रों के जो चारों ओर चक्कर लगाने में चंद्रमा को कुल 27 दिन का समय लगता है। तो चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। सूर्य ज्योतिष संकेतों का स्वामी है और चंद्रमा जो है नक्षत्रों का स्वामी है। सूर्य ज्योतिष में जो संकेत होते हैं उसका स्वामी है और चंद्रमा को हम नक्षत्रों का स्वामी कहते हैं। अब नक्षत्रों का हमारे जीवन में महत्व क्या है, आखिर हमारे ज्योतिष में नक्षत्र क्यों दिए गए हैं, इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, तो मैं आपको बताता हूँ कि प्रभावी ज्योतिषी विश्लेषण और सटीक भविष्यवाणियों के लिए वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का अत्यधिक महत्व है। जन्म नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो किसी जातक के जन्म के दौरान अस्तित्व में आता है। अब हम एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। किसी जातक का जन्म अगर मेष लग्न के अंदर हुआ है या मेष राशि में हुआ है तो उस मेष राशि के अंदर उसमें 3 नक्षत्र आते हैं। पहला नक्षत्र अश्विनी होता है, दूसरा भरणी और तीसरा कृतिका नक्षत्र होता है। अश्विनी नक्षत्र उसमें पूर्ण रूप से समाहित है, भरणी नक्षत्र भी पूर्ण रूप से समाहित है और कृतिका नक्षत्र का उसमें एक चरण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो जातक अगर अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है, उसकी राशि मेष बनती है, तो उसके अंदर अश्विनी नक्षत्र के जो गुण हैं वो उस जातक में पाए जाएंगे। ये एक कड़वी सच्चाई है कि जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उस नक्षत्र का जातक की जिंदगी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे लगन का प्रभाव पड़ता है, जैसे राशि का प्रभाव पड़ता है, जैसे ग्रहों का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार नक्षत्र का भी जातक के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जिस नक्षत्र में जातक जन्म लेता है उसी नक्षत्र में उस जातक का इतना प्रभाव पड़ता है कि उसका कैरियर, उसके संबंध और उसका जो जीवन का एक शैली होती है वो नक्षत्र के द्वारा ही संचालित होती है। जन्म नक्षत्र किसी जातक की विशेषताओं जैसे लक्षणों, विचार, स्वरूप, इस सब में हमें दृष्टि प्रदान करता है कोई भी नक्षत्र। और दशावधि, जैसे अब नक्षत्र मानो अश्विनी नक्षत्र में किसी जातक का जन्म होता है, यह हालांकि मूल का नक्षत्र है लेकिन इसका स्वामी केतु है। अब जो केतु इसका स्वामी है तो जिस जातक अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेगा उसकी जो महादशा है वो केतु से ही शुरू होगी, क्योंकि केतु का नक्षत्र है तो केतु से इसकी महादशा शुरू होगी। अब केतु की महादशा में अंतर्दशा किसकी है ये विचार किया जाएगा जब हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो जातक जन्म जिस नक्षत्र में लेता है हम महादशा और दशाओं का भी उसी से विचार करते हैं। अब आपको बताते हैं कि नक्षत्रों की कहानी क्या है। हमारे जो हिंदू पौराणिक ग्रंथ हैं उन कथाओं में राजा दक्ष जो देवताओं के प्रजापति थे और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, उनके 27 कन्या थी और उन 27 कन्याओं का नाम इन नक्षत्रों के ऊपर था जो आपके सामने जो बोर्ड पे हैं, उन नक्षत्र के हिसाब से उनका नाम था। और जो चंद्रदेव थे, चंद्रदेव ने उन 27 कन्याओं से विवाह कर लिया। अब विवाह हो गया। अब ऐसा होता है कि 27 कन्याओं से विवाह हुआ है, जरूरी तो नहीं है कि जिसका विवाह 27 औरतों से हुआ हो तो सबको बराबर प्यार करेगा। लेकिन चंद्रमा का जो रुझान था वो रोहिणी की तरफ बहुत ज़्यादा था। रोहिणी को बहुत प्यार करते थे, उसको बहुत ज़्यादा समय दिया करते थे। तो जो बाकी 26 कन्या बची, उन 26 कन्याओं को बड़ा से गिलानी हुई इस बात से कि भाई मेरा पति हमसे बात नहीं करता, हमें समय नहीं देता, हमें जितना प्यार नहीं करता, रोहिणी को प्यार करता है। तो सभी मिलकर दक्ष के पास जाती हैं और अपने दक्ष पिता से कहते हैं, पिताजी जिसके साथ हमारी शादी हुई है वो हमें समय नहीं देता है, हमें प्यार नहीं करता है, हमसे बात नहीं करता है। राजा दक्ष को बड़ा गुस्सा आए, उन्होंने चंद्रमा को समझाया, बहुत समझाया, लेकिन चंद्रमा ने उनकी बात नहीं मानी। अंततः राजा दक्ष परेशान हो गए, उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि तू छोटा हो जा। चंद्रमा का जो रूप था
छोटा हो गया। अब चंद्रमा छोटा हुआ तो रात चंद्रमा की आपने देखी है कि जब चंद्रमा पूर्ण रूप से गोल होकर जब उदय होता है तो उससे जो पूरा भूमंडल, पूरा पृथ्वी मंडल एकदम बहुत शीतल प्रकाश की छाया में आपने देखा होगा कितना शीतल प्रकाश होता है। जब चंद्रमा छोटा हो गया तो रात अमावस की आ गई, सारे देवी देवता परेशान हो गए, तो सारे भागते हुए राजा दक्ष के पास आते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। भाई वो सब देवताओं को प्रजापति था, प्रणाम करके उसे कहते हैं जी आपने जो श्राप दिया, आपने श्राप वापस लीजिए आप, ये तो भूमंडल पे आप देखिए कितना अंधकार छा गए। लेकिन प्रजापति कहने लगे भाई मेरी 26 कन्या है, मेरे को अगर उनकी थोड़ी सी भी अगर मुझे परवाह करनी है तो मैं भाई अपना श्राप वापस नहीं ले सकता। ज़्यादा उन्होंने विनय करने के बाद राजा दक्ष ने जो है अपना वो श्राप वापस लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ आधा श्राप वापस लूँगा। आधा मतलब 15 दिन का, महीने में 15 दिन का जो समय है चंद्रमा चमकेगा और 15 दिन यह अंधकार रहेगा। तो इस प्रकार 15 दिन जो अमावस्या और पूर्णमासी के हमारे आपने देखा होगा जो हमारे सौरमंडल में हम देखते हैं कि 15 दिन अमावस्या लेकर के और पूर्णिमा तक, या जो अमावस्या के बाद जो षष्ठी सप्तमी आती है वहाँ से लेकर के और पूर्णिमा के बाद सप्तमी आती है वहाँ तक चंद्रमा पूर्ण एकदम बढ़िया होता है, उसकी चांदनी बढ़िया होती है। और पूर्णमासी की सप्तमी से लेकर के अमावस्या के बाद जो सप्तमी आती है वहाँ तक एकदम चंद्रमा शनै 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 छोटा होता चला जाता है और अमावस्या को बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूर्णिमा और अमावस्या बनी है ये उसी का परिणाम है। मित्रों, मैंने आपको नक्षत्रों के बारे में अभी ये पहला अध्याय बताया है। ये वीडियो आज मैं यही समाप्त करता हूँ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप हमें अपनी जानकारी जरूर दें। मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में, हमारा जो ये चैनल है जिसका नाम है ज्योतिष सेवा आपके द्वार। अभी नक्षत्रों का ये अध्याय चल रहा है, अभी पहला वीडियो है, इसके बाद आपको दूसरा वीडियो बताऊंगा कि नक्षत्र हमारे ज़िंदगी में हमें क्या प्रभाव डालते हैं। उसके बाद आपको नक्षत्रों की जानकारी दूंगा कि कौन से नक्षत्र से क्या फल होता है। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मूल के कौन से नक्षत्र होते हैं, पंचक के कौन से नक्षत्र होते हैं, गर्म कौन से नक्षत्र हैं, ठंडे कौन से नक्षत्र हैं। हमारा ये चैनल आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी इस ज्योतिष ज्ञान का लाभ उठा सकें। ये बेसिक ज्योतिष आपके लिए चल रही है, फलित में भी थोड़ा समय लगेगा लेकिन फलित भी आपके सामने अवश्य आएगी और अच्छी तरीके से, सरल तरीके से, सटीक तरीके से मैं उसको आपके सामने पेश करूंगा ताकि सबको उसको समझने में आसानी हो और सीखने में आसानी हो। मेरा फ़ोन नंबर इस वीडियो में नीचे दिया हुआ है। फ़ोन नंबर के साथ मेरा व्हाट्सएप भी है। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन फ़ोन करने से पहले एक बार आपको समय लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय लेके आप फ़ोन करेंगे आपको असुविधा नहीं होगी। आपके जो भी सुझाव हमें मिलेंगे उसका मैं स्वागत करता हूं और मुझे अगर सुझाव आपके अच्छे लगेंगे तो मैं अगले वीडियो में आपके नाम के साथ उसको अवश्य ही प्रदर्शित करूंगा। इसके साथ ही मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से नक्षत्र की जानकारी का ये पहला वीडियो आपके सामने है। दूसरा वीडियो इसके बाद में तुरंत ही आपके साथ अपलोड करूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, श्री राधे गोपाल। ये 12:50 का वीडियो